हंगामे के साथ शुरू हुआ मॉनसून सत्र का दूसरा दिन। महज 4 मिनट चली लोकसभा की कार्रवाई। विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। 2 बजे फिर से शुरू होगी कार्रवाई। बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। पीएम मोदी ने बैठक में कहा कि सच्चाई को बार बार जनता तक पहुंचाइए। पीएम मोदी ने मीटिंग में कांग्रेस पर हमला बोला। कहा कांग्रेस सब जगह खत्म हो रही है, लेकिन उनको अपनी नहीं हमारी ज्यादा चिंता है। संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना हमारे लिए राजनीति नहीं, मानवता का विषय। पीएम मोदी बोले, पहले महामारी के दौरान महामारी से कम, भूख से ज्यादा लोग मरते थे, हमने ऐसा नहीं होने दिया। हर गरीब व्यक्ति के खाने की व्यवस्था की। मॉनसून सत्र के बीच पीएम मोदी ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। आज शाम 6 बजे सर्वदलीय बैठक में शामिल होने को लेकर आज विपक्ष करेगा फैसला। कई मुद्दों को लेकर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक। टीएमसी सांसदों का प्रदर्शन। संसद परिसर में टीएमसी सांसदों ने प्रदर्शन किया। टीएमसी ने कहा जासूसी कांड पर सरकार। फोन टैपिंग मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश। कांग्रेस, टीएमसी और आप ने लिया चर्चा का। संसद मार्च के लिए अड़े किसान। दिल्ली पुलिस ने किसानों को अनुमति नहीं दी। 22 जुलाई को किसान संगठनों ने संसद का घेराव करने का ऐलान किया। 40 किसान संगठनों के हर ग्रुप से 5-5 किसान मार्च करेंगे। किसानों ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन का खाका दिल्ली पुलिस को सौंपा। यूपी बीजेपी में एक बार फिर से हलचल तेज। योगी कैबिनेट की विस्तार की चर्चा। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल ने जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक बैठक में योगी कैबिनेट के विस्तार पर बात हुई है। साथ ही चुनाव की तैयारियों को लेकर बात हुई। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद एक्शन में नवजोत सिंह सिद्धू का कांग्रेस नेताओं के घर जाकर डोर टू डोर मीटिंग का सिलसिला जारी। आज नवजोत सिंह सिद्धू नवाशहर जाएंगे। नवाशहर एक ऐसा इलाका है जहां पर कांग्रेस की अच्छी पकड़ है। नवाशहर में नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के पुराने नेताओं विधायकों से मुलाकात करेंगे। शाम तक सिद्धू अमृतसर पहुंचेंगे। दिल्ली में राशन वितरण के लिए लागू होगी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। ईपीओएस मशीन के जरिए बांटा जाएगा राशन। केजरीवाल सरकार के इस फैसले से उन प्रवासी मजदूरों को फायदा मिलेगा जिनके पास दूसरे राज्य का राशन कार्ड है। शहीद दिवस के मौके पर ममता बनर्जी दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में करेंगी वर्चुअल रैली। गुजरात में दिखाया जाएगा भाषण। दिल्ली में विपक्षी नेताओं को भी निमंत्रण दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में लगाई जाएगी स्क्रीन। ममता बनर्जी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए जिसे देश चाहता है नारा दिया। सीएम ममता बनर्जी 25 जुलाई को दिल्ली दौरे पर रहेंगी। फिर प्रेसिडेंशियल ट्रेन से यात्रा कर सकते हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। 27 से 29 अगस्त तक का कार्यक्रम संभावित। राष्ट्रपति स्पेशल ट्रेन से रामलला के दर्शन करने अयोध्या जा सकते हैं। कोरोना को लेकर राहत भरी खबर। 4 महीने बाद 24 घंटे में सबसे कम कोरोना मामले। एक दिन में 30,000 के करीब कोरोना के नए मरीज दर्ज किए गए हैं। 374 मरीजों की मौत हुई है। लोगों की रिकवरी लगातार जारी। 24 घंटे में 45,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। देश में अब रिकवरी रेट बढ़कर 97% से ज्यादा हुआ है। पॉजिटिविटी रेट 1.68% पर पहुंचा। केरल में कोरोना से हाहाकार जारी। हर दिन 10,000 के करीब कोरोना मरीज मिल रहे हैं। केरल में वीकेंड लॉकडाउन लागू। दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों का टेस्ट हो रहा है। बकरीद पर कोरोना प्रतिबंधों में ढील पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। केरल सरकार को लगाई फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केरल सरकार का रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी नीतियों से संक्रमण बढ़ने की संभावना। राज्यों में मिल रही छूट पर एम्स निदेशक रणदीप गुलेरिया बोले, धार्मिक कारणों से ना दें ढील। देश में घटते संक्रमण के बीच नई मुसीबत। असम की कोरोना संक्रमित डॉक्टर में अल्फा डेल्टा दोनों वेरिएंट मिले। दोनों वेरिएंट से संक्रमण का देश में पहला केस। इससे पहले बेल्जियम में 90 साल की महिला में एक साथ 2 वेरिएंट मिले थे।
100 से ज्यादा देशों में फैला डेल्टा वेरिएंट, WHO ने चेतावनी दी, कहा दुनिया में कोरोना बेहद खतरनाक दौर में। बंगाल में फ्लाइट पैसेंजर्स के लिए नई गाइडलाइंस, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, RT-PCR रिपोर्ट जरूरी। गाइडलाइंस के मुताबिक यात्रियों को 72 घंटे पहले की टेस्ट रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा, फुल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ही मान्य होगा। पश्चिम बंगाल में छूट के साथ कोरोना कर्फ्यू 30 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। हफ्ते में 5 दिन 50% क्षमता के साथ मेट्रो चलाने की अनुमति। बच्चों के लिए वैक्सीन का ट्रायल जारी, सूत्रों के मुताबिक दिल्ली एम्स में 6 से 12 साल के बच्चों को वैक्सीन की दूसरी डोज दी गई। अगले हफ्ते 2 से 6 साल के बच्चों पर वैक्सीन के दूसरे डोज का ट्रायल होगा। बच्चों पर कोवैक्सीन की डोज का ट्रायल जारी। फिर बिगड़ी समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की तबीयत, सीतापुर जेल से लखनऊ के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया। जमानत याचिका पर सुनवाई टली। आज से शुरू हुई JEE मेंस अप्रैल सत्र की परीक्षा। 7 लाख से ज्यादा छात्र एंट्रेंस दे रहे हैं। 334 शहरों में आयोजित हुई परीक्षा। छात्रों को सैनिटाइज करने के बाद ही परीक्षा हॉल में एंट्री मिली। 3 लेयर मास्क भी उपलब्ध कराए गए। यूपी में बकरीद को लेकर गाइडलाइंस जारी, बकरीद पर 50 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं। गाइडलाइंस में कहा गया है कि जानवरों की कुर्बानी चिन्हित स्थलों और निजी परिसरों में की जाए। कुर्बानी के दौरान स्वच्छता का ध्यान रखें। बकरीद पर पटना प्रशासन ने भी जारी किया आदेश, घर में ही पढ़ें नमाज। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हालत गंभीर, मेडिकल बुलेटिन में कहा गया कि कल्याण सिंह की हालत नाजुक बनी हुई है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में हैकिंग और ब्लैकमेल करने के आरोप में 15 साल का युवक गिरफ्तार। महिला बन व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग की आड़ में अश्लील वीडियो बनाकर करता था ब्लैकमेल। हैदराबाद में बकरीद से पहले बकरी और भेड़ की नहीं हो रही है बिक्री, कोरोना के कारण प्रभावित हुआ व्यवसाय। देवशयनी एकादशी के अवसर पर संगम में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। संगम स्नान के लिए श्रद्धालु पहुंचे। ताजमहल देखने वाले पर्यटकों के लिए खुशखबरी, चांदनी रात में फिर हो सकेगा ताज का दीदार। महताब बाग में बनाया गया ताज व्यू पॉइंट, पूर्णिमा के 5 दिन पहले और 5 दिन बाद हो सकेंगे रात्रि दर्शन। राजस्थान के भिवाड़ी में स्कूल की ट्यूशन फीस देने के बावजूद आशियाना स्कूल ने छात्रों को ऑनलाइन क्लासेस से निकाला। परिवार ने एसपी को स्कूल के खिलाफ शिकायत दी। परिवार का आरोप, उन्होंने आशियाना स्कूल को ट्यूशन फीस दी है पर एनुअल चार्ज न देने की वजह से बच्चे को ऑनलाइन क्लासेस नहीं करने दी जा रही। दिल्ली एनसीआर में लगातार दूसरे दिन बारिश शुरू, बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। दिल्ली में कल हुई बारिश से पहलादपुर में एक शख्स की मौत हो गई है। अंडरपास में पानी में चला गया था शख्स। अगले कुछ घंटों में दिल्ली, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में हो सकती है भारी बारिश। पंजाब, पश्चिमी यूपी, पश्चिमी एमपी, पूर्वी राजस्थान, सिक्किम, गुजरात में बारिश की संभावना। हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों में रेड अलर्ट जारी। अगले 48 घंटे में हो सकती है तेज बरसात। मौसम विभाग ने कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर और सिरमौर के लिए रेड अलर्ट जारी किया। जम्मू में भारी बारिश जारी, पौष इलाकों की सड़कें भी पानी में डूबी, जनजीवन अस्त व्यस्त। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बारिश के बाद हेल्थ वर्कर्स की परेशानी बढ़ी। वैक्सीनेशन के लिए पानी में डूबकर लोगों के घरों तक पहुंच रहे हैं हेल्थ वर्कर। मुंबई में जारी है बारिश का दौर, दफ्तर जा रहे लोगों को हो रही परेशानी। अफगानिस्तान राष्ट्रपति अशरफ गनी पर हमले की कोशिश, राष्ट्रपति भवन पर तालिबान ने दागे 3 रॉकेट। जिस वक्त रॉकेट दागे गए, राष्ट्रपति पैलेस के पास बकरीद से पहले की नमाज पढ़ी जा रही थी। रॉकेट हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं, सिक्योरिटी एजेंसियों ने फौरन मोर्चा संभाला। मुंबई में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। बेटे ने मां के सीने में पेचकस घुसाकर मौत के घाट उतारा, आरोपी बेटा गिरफ्तार।
पुलिस के मुताबिक मां के साथ रहता था आरोपी, अपनी कमाई से करता था अय्याशी। मां ने पैसे देने से मना कर दिया तो वारदात को अंजाम दिया। मुंबई में एनसीबी की ड्रग पेडलर्स के खिलाफ कार्रवाई जारी। बांद्रा कुर्ला इलाके में चल रहे ड्रग का भंडाफोड़। पेडलर से करीब 78 लाख की मैफडोन बरामद की गई है। करीब 29 लाख के सोने के जेवर जब्त। यूपी के उन्नाव में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाशों को गोली लगी। घायल बदमाशों को अस्पताल में किया गया भर्ती। बदमाशों के पास से भारी मात्रा में असलहा कारतूस बरामद। स्कॉर्पियो में सवार होकर ट्रक लूटने के इरादे से आए थे बदमाश। गैंगस्टर रवि पुजारी को बोरसद कोर्ट में पेश किया गया है। निर्दलीय पार्षद पर फायरिंग के मामले में पेशी हुई। 2017 में रवि ने पार्षद पर 3 राउंड फायरिंग की थी। फायरिंग करने के बाद पार्षद के भाई को फोन पर धमकी दी। अहमदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच ने रात 10 बजे कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के दौरान विशेष तौर पर कोर्ट खुला रहा। मुंबई के मीरा रोड पर एक 10 साल का बच्चा नाले में गिरा। फायर ब्रिगेड की टीम बच्चे की तलाश कर रही है। गाजियाबाद के लोनी में 2 युवक तालाब में डूब गए। युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। गोताखोर कर रहे हैं शवों की तलाश। 2 युवक तालाब के पास घूमने गए थे। कीचड़ में पैर फिसलने की वजह से तालाब में गिरे। गुजरात के सोमनाथ के पास वेरावल में एक मकान धराशायी हो गया। वीडियो वायरल। बराबर में दूसरे मकान के निर्माण के चलते हुआ हादसा। मकान में मौजूद 12 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। पटना के बीहटा में सड़क पर दौड़ती कार में आग लग गई। कार में सवार सभी लोग सुरक्षित। आईओसी स्वास्थ्य सलाहकार ने कहा ओलंपिक खेलगांव अब भी सुरक्षित। रवि दहिया बनेंगे ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने वाले नहरी गांव के तीसरे खिलाड़ी। ओलंपिक के फ्री स्टाइल कुश्ती में पेश करेंगे दावेदारी। ओलंपिक से पहले भारतीय एथलीट्स ने कसी कमर। टोक्यो पहुंचने के बाद शुरू की ट्रेनिंग। टेबल टेनिस खिलाड़ी ज्ञान सेकरेन ला सकते हैं ओलंपिक में गोल्ड। विश्व रैंकिंग में 38वें स्थान पर काबिज है खिलाड़ी। विश्वमित्र युवा राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। पहले दौर में 5-0 से दर्ज की जीत। आयकर रिटर्न की संख्या में इजाफा। पिछले सालों के मुकाबले इस वित्त वर्ष में 7.38 करोड़ से ज्यादा आईटीआर दाखिल किया गया। जून महीने में 31,13,000 लोगों ने की घरेलू हवाई यात्रा। मई की तुलना में 47% यात्रियों ने किया हवाई सफर। मनरेगा आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स का बढ़ सकता है पैसा। सितंबर में लॉन्च हो सकता है नया इंडेक्स। कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था में रिकवरी के संकेत। साल की दूसरी छमाही में सुधार के संकेत सरकार ने पुष्टि की। शिव नादर ने एचसीएल के एमडी पद को छोड़ा। कंपनी के सीईओ सी विजय कुमार होंगे नए एमडी। हुंडई ने भारत में मचाई धूम। लॉन्चिंग के महज 10 दिनों में 11,000 लोगों ने किया बुक। श्रद्धा कपूर ने पिता शक्ति कपूर के साथ शेयर किया वीडियो में शक्ति कपूर क्राइम मास्टर गोगो के लुक में आ रहे हैं नजर। विक्रांत मैसी की फिल्म 14 फेरे का नया गाना रिलीज हुआ है। गाने में विक्रांत के साथ कृति खरबंदा और गौहर खान नजर आए। फैंस को पसंद नहीं आया बालिका वधू 2 का ट्रेलर। बोले आज के दौर में नहीं होता बाल विवाह। दिशा पटानी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया एक्सरसाइज वीडियो में दिशा बैकफ्लिप करती दिखी। कृति सेनन ने शेयर किया परम सुंदरी का मेकिंग वीडियो। फिल्म 30 जुलाई को ओटीटी पर रिलीज होगी। नेपाल के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बधाई संदेश का जवाब दिया। बोले भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने पर फोकस। अफगानिस्तान में हिंसा को रोकने के लिए 15 देशों ने तालिबान से शांति की अपील की। बकरीद से पहले हथियार छोड़ दो कहा।